बच्चों, हिंदी लर्निंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। पिछली तासिका में हमने 7वीं कक्षा के बेटी युग इस कविता का गायन देखा। यह कविता आनंद विश्वास द्वारा लिखित कविता है, जिसका गायन हमने पिछली तासिका में किया है। आज इस तासिका में हम कविता का भावार्थ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कविता का भावार्थ। सबसे पहले कविता का भावार्थ देखने से कवि परिचय लेते हैं। कवि आनंद विश्वास जी का जन्म जुलाई 1949 सिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। उनकी रचनाएं हैं मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पाखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लू के, चिड़िया फुल, इस प्रकार की उनकी रचनाएं प्रमुख रूप से प्रस्तुत हुई है। कवि आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि माने जाते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा और उनके शिक्षा के महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता तथा प्रगति को प्रतिपादित इस कविता से किया है। बेटियों को आत्मनिर्भर होने से देश की प्रगति से वे बढ़ चढ़कर भाग ले सकती है, इसलिए कवि ने बेटियों की शिक्षा पर अधिक महत्व दिया है। तो कविता शुरू करते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। देखो, आज देश विकास कर रहा है, परंतु आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियां बड़ी प्यारी लगती है। आओ हम भी इस नई कहानियां लिखें जो बेटियों के नए युग से संबंधित हो। वो कहानी पुरानी हो गई है, नानी वाली जो कहानी है वो पुरानी हो गई है, लेकिन आज हम कहानियां लिखेंगे जो बेटियों से संबंधित कहानियां होंगी, जिसमें बेटियों का सम्मान होगा। इस प्रकार बेटियों से संबंधित नई कहानी, क्योंकि ये आज का युग बेटियों का युग है और इस बेटियों के युग में बेटियों से संबंधित ही नई कहानियां लिखेंगे, जो आगे आने वाले युग में भी बच्चे बड़ी ध्यान से नानी वाली कहानी सुनते रहेंगे, जिसमें बेटियों का सम्मान होगा। इस प्रकार की नई कहानियां इस युग में हम लिखेंगे। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे। फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा, देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो इस नए युग में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे। बेटी युग में केवल बेटियां ही पढ़ेगी ऐसी नहीं है, दोनों को सम्मान मिलेगा, दोनों को पढ़ने का हक है। आज हमारी सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लड़का लड़की समान माना है और यहाँ दोनों को शिक्षा का समान अधिकार दिया है। इसलिए इस बेटी युग में लड़कियों भी पढ़ेगी और लड़के भी पढ़ेंगे और दोनों पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और अपनी तरक्की करेंगे। इस तरक्की के मजबूत इरादों के साथ वे स्वयं अपना इतिहास खुद लिखेंगे। वे अपनी खुद की तरक्की करेंगे और खुद का इतिहास खुद बनाएंगे, खुद का भविष्य खुद बनाएंगे। यह कवि कहते हैं, जब देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेगी तो अपने आप सभी लड़कियों का विकास तो होगा ही, उनका इतिहास, उनका भविष्य तो उज्जवल होगा ही, साथ ही साथ देश का भी भविष्य उज्जवल हो जाएगा। देश को प्रगति में वे हाथ लगाएंगे। देश के युवक और युवतियां अपनी प्रगति के साथ साथ देश की प्रगति में वे दौड़ेंगे और आज भी बच्चों को नाना नानी वाली कहानी बड़ी अच्छी लगती है, सुनाई गई कहानियां बड़ी प्यारी लगती है। इस प्रकार कवि यहाँ कहते हैं। आगे देखो क्या कहते हैं। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा।
हमने सोचा, मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षा में करना, हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब समाज कवि कहते हैं कि यदि केवल बेटों को शिक्षा दी जाएगी तो क्या होगा, समाज का या देश का आधा भाग या आधा हिस्सा ही शिक्षित हो जाएगा। वो आधी शिक्षा होगी, पूरी शिक्षा नहीं होगी, क्योंकि देश में बेटा बेटी दोनों समान है तो समान रूप से उनको शिक्षा भी मिलनी चाहिए। केवल बेटों को शिक्षा देने से आधी शिक्षा हो सकती है और बेटा बेटी दोनों को शिक्षा देने से वही शिक्षा पूरी शिक्षा हो सकती है। शिक्षा का अर्थ है शिक्षण। शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षण। तो ये शिक्षण दोनों को मिलना चाहिए, दोनों को शिक्षित किया जाए तो वह शिक्षा पूरी शिक्षा कहलाई जाएगी। पूरी शिक्षा तभी कहलाएगी जब दोनों को अच्छी तरह शिक्षित किया जाएगा। यह हमारा विचार है और इस विचार पर हम सभी को सोचना चाहिए। यह विचार हमारा है और हमने यह विचार किया है, और जो कुछ इस विचार से परे है, दूर है, उनको भी इस विचार के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमने विचार किया है और मन में ठान भी लिया है। ठान लेना का अर्थ है पक्का निश्चय करना। ठान लेना का अर्थ क्या है? पक्का निश्चय करना। हमने पक्का निश्चय कर लिया है कि सारे संसार को, सारी दुनिया को हमें शिक्षित करना है। तो सारी दुनिया को शिक्षित करना है तो केवल बेटों को शिक्षा देने से पूरी दुनिया शिक्षित नहीं होगी। इसलिए बेटा बेटी दोनों को शिक्षा जब दी जाएगी, दोनों को शिक्षा मिलेगी, तभी सारा जग हमारा शिक्षामय होगा। जग का अर्थ है संसार। जग का अर्थ क्या है? संसार। तो दुनिया, ये सारी दुनिया शिक्षित करने के लिए दोनों को शिक्षा मिलना बहुत ही जरूरी है। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। तो देखो, ऐसा करने से, दोनों को शिक्षा देने से दुनिया में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। अनपढ़ का अर्थ है निरक्षर। अनपढ़ का अर्थ क्या है? निरक्षर। जिसे अक्षर ज्ञान नहीं होता उसे निरक्षर कहा जाता है। तो अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं हो उसे अनपढ़ कहा जाता है, वही निरक्षर होता है। तो दोनों को शिक्षा देने से दुनिया में कोई भी निरक्षर नहीं रहेगा, सबको अक्षर का ज्ञान होगा और सभी ज्ञानी बन जाएंगे, क्योंकि सबके हाथों में पुस्तक होगी। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि जो अनपढ़ है, सबके हाथों में पुस्तक होगी। इसका मतलब है कि बेटा बेटियों को शिक्षा देनी है। साथ ही साथ जो शिक्षा से दूर रहे हैं लेकिन आज प्रौढ़ हुए हैं, उनके लिए भी हमारे सरकार ने क्या किया है? प्रौढ़ शिक्षा का अभियान शुरू किया है। तो इस प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षा से दूर रहे हैं उनको भी शिक्षा मिलेगी और वे भी शिक्षित हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अब इस दुनिया में कोई भी अनपढ़ नहीं होगा, सबके हाथों में पुस्तक होगी और सब पढ़े लिखे होंगे, सब पढ़ सकेंगे, सब लिख सकेंगे। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी और ऐसा करने से, सब पढ़े लिखे होने से सभी ज्ञानी बन जाएंगे और सभी ज्ञानी बनने से ये ज्ञान की गंगा सबके आंगन तक पहुंचेगी। इसका मतलब है कि सब क्या हो जाएंगे? ज्ञानी बन जाएंगे। पावन यानी पवित्र। ज्ञान यह पवित्र है और ये पवित्र ज्ञान की गंगा क्या होगी? सबके आंगन तक पहुंचेगी। इसका मतलब घर घर में सभी ज्ञान प्राप्त करेंगे, सभी ज्ञानी होंगे, सभी साक्षर होंगे, तो कोई निरक्षर दुनिया में नहीं रहेगा। तो यह ज्ञान की गंगा अपने आप सबके आंगन तक पहुंच जाएगी।
पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। यह पुस्तक और कलम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। पुस्तक और कलम में क्या होती है? बड़ी शक्ति होती है। कलम का अर्थ है लेखनी। कलम का अर्थ क्या है? लेखनी। ये जो लेखनी है जिससे हम लिखते हैं, वह लेखनी में बड़ी ताकत होती है। हमारी आजादी के दौरान पे अनेक साहित्यकारों ने देश को आजादी दिलाने के लिए जो प्रेरक साहित्य लिखा और उससे प्रेरणा लेकर अनेक क्रांतिकारों ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया है। इस कलम में भी बड़ी ताकत होती है। तलवार से भी अधिक यह कलम चलती है, अधिक तेजी से कलम चलती है। यह बात यहाँ सिद्ध हुई है आजादी के दौरान। और यह कलम और पुस्तक की शक्ति सबको मालूम है। तलवार से केवल शत्रु बनते हैं, लेकिन कलम से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, कलम से अपने हो जाते हैं। इसलिए कलम में बड़ी ताकत होती है और पुस्तक में भी बड़ी ताकत होती है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती है। आज भी बच्चों को यह नाना नानी वाली कहानी बड़ी प्यारी और सुहानी लगती है। यह बात कवि यहाँ पर कहते हैं। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। ये जो बेटी युग है, यह बेटी युग सम्मान का पर्व है, क्योंकि इस बेटी युग में क्या है? बेटियों का सम्मान होगा। सम्मान का अर्थ है आदर। उसे सम्मान मिलेगा, उसे आदर मिलेगा। आज तक बेटियों को घर के अंदर ही रहना पड़ता था। बेटियों को इतना सम्मान नहीं मिलता था। बेटियों को शिक्षा देना उचित नहीं समझा जाता था। सावित्रीबाई फुले जी ने हम बेटियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और तब से बेटियां पढ़ने के लिए घर से बाहर निकली। नहीं तो पहले जमाने में बेटियों को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। बेटियों को शिक्षा दिलाने के लिए अनेक समाज सेवकों ने प्रयत्न किए हैं और उसी प्रयत्नों का फल आज हमें देखने को मिलता है कि आज हम पढ़ लिख कर पुरुषों के कंधे से कंधा लगाकर क्या कर रहे हैं? ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, और ताकि उनसे भी आगे बढ़ने की कोशिश आज की बेटियां कर रही है। क्योंकि यहाँ आज बेटियों का युग जो है, यह बेटियों का युग क्या है? सम्मान का पर्व है। सम्मान यानी आदर, पर्व का अर्थ है त्योहार। आज के युग में जो बेटियों को सम्मान मिलता है, यह एक त्योहार के समान है। त्योहार यानी सण, मराठी में हम क्या कहते हैं? सण कहते हैं, उत्सव कहते हैं। यह उत्सव के समान है, क्योंकि आज के युग में बेटियों को सम्मान मिल रहा है और यह किसी त्योहार से कम नहीं है, किसी उत्सव से कम नहीं है। क्योंकि आज लड़कियां घर से बाहर निकलकर कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं रहा है कि जिस क्षेत्र में लड़कियां काम नहीं करती है। सभी क्षेत्रों में लड़कियां आज आगे है और यह पुण्य का पर्व है। यह पुण्य का काम है, क्योंकि लड़कियों को शिक्षा का अधिकार मिल रहा है। यह पवित्र काम है, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार मिल रहा है। और यह ज्ञान का भी पर्व है, यह ज्ञान का उत्सव है, यह पुण्य का उत्सव है। और इस उत्सव में, ये बेटी युग में सभी को ज्ञान मिलेगा, कोई भी अज्ञानी नहीं रहेगा। इसलिए यह सब इसमें सम्मिलित है बेटी युग में, और इसलिए यह सम्मान का पर्व है, ज्ञान का पर्व है और पुण्य का भी पर्व है। यह त्योहार है, सबको मनाना चाहिए। हम सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। यहाँ कोई कम नहीं है, क्योंकि सबको शिक्षा का अधिकार मिला है, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है। सब साक्षर होंगे तो कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, तो सब सबका सम्मान करेंगे और सब सबका सम्मान करेंगे, सब सबका आदर रखेंगे, तो क्या होगा? जन जन का उत्थान पर्व है। ये जनता दुनिया के हर नागरिक के प्रगति का यह त्योहार है। हर नागरिक के प्रगति
प्रगति होगी और यह प्रगति का युग है। बेटी युग यह प्रगति का युग है, सबकी प्रगति होगी। तब क्या होगा, सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। तब यह सोने की चिड़िया कहलाती ही रहेगी। भारत में प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब फिर बेटी युग की हवा भी यह गूंजने लगेगी, यह गूंजेगी कि भारत की सोने की चिड़िया है। और आज भी यह बच्चों को नानी वाली कथा कहानी प्यारी लगती है। यह बात कवि ने यहाँ पर समझाई है। तो यह इस कविता में कवि ने क्या व्यक्त किया है, बेटी के सम्मान का आदर किया है, बेटी की शिक्षा के बारे में कहा है और बेटियों को शिक्षा देना कितना महत्वपूर्ण है, यह बात इस कविता के द्वारा कवि ने स्पष्ट की है। तो यहाँ बेटी युग किसे कहा है, बेटी युग मतलब केवल बेटियों को शिक्षा देना ऐसा नहीं है। बेटी युग का अर्थ है यहाँ बेटियों को भी शिक्षा मिलेगी। यहाँ बेटा बेटी दोनों समान रहेंगे, दोनों को समान रूप से शिक्षा का अधिकार मिलेगा। दोनों पढ़ेंगे, दोनों अपनी प्रगति करेंगे, दोनों अपने मजबूत इरादों से, पक्के इरादों से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अपनी तथा अपने देश की प्रगति में वे हाथ बटाएंगे और देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाएंगे। यह बेटी युग का पर्व कहता है। शिक्षामय युग का अर्थ है सबको शिक्षा मिलना चाहिए। शिक्षामय युग इसका मतलब क्या है, सब ज्ञानी होंगे। इस युग में कोई भी अनपढ़ नहीं होगा, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको पढ़ने का अधिकार है। यहाँ कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। देश के सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा और सब पढ़ लिख कर अपनी प्रगति करेंगे। सबको पढ़ने का अधिकार मिलेगा तो देश की प्रगति होगी। ये शिक्षामय युग का अर्थ हो सकता है। इस तरह यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है। आपको अब एक काम करना है, यहाँ एक अध्ययन कौशल में दिया है, अपने विद्यालय से 5वीं से 8वीं तक की कक्षाओं में पढ़ रहे छात्र और छात्राओं की संख्या संयुक्त स्तंभालेख द्वारा दर्शाओ। देखो बच्चों, मैथ्स में आपने जॉइंट बार किया होगा, उसे संयुक्त स्तंभालेख कहते हैं, जोड़ स्तंभालेख। तो इस प्रकार आपको 5वीं से 8वीं तक छात्रों की संख्या मैं आपको दे रही हूँ और उसके अंतर्गत आपको यह जॉइंट बार लिखना है और मेरे पर्सनल नंबर पर भेज देना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।